व्यापम घोटाले का मुद्दा एक बार फिर से सामने आया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में लगातार हो रही भर्ती घोटालों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने प्रदेश के युवाओं के भविष्य को लेकर गहरी चिंता जताई है। जीतू पटवारी ने कहा कि व्यापम घोटाले में सिर्फ घोटाला ही नहीं हुआ बल्कि न्याय की हत्या हुई है। 50 से अधिक मौतें हुई जिनमें छात्र, पत्रकार और घोटाले से जुड़े अधिकारी तक शामिल थे। आज भी एक भी आरोपी को सजा नहीं मिली, सब बरी हो गए। ये किस तरह का न्याय है? क्या यही राम राज्य है जिसकी बात भाजपा करती है? जीतू पटवारी ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में सॉल्वर गैंग के माध्यम से फर्जी उम्मीदवारों को बैठाया गया। अब तक 16 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं होती दिख रही। जीतू पटवारी ने कहा कि राहुल गांधी के एक व्यंग्यात्मक बयान पर भाजपा आहत हो जाती है, लेकिन जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार दावा करते हैं कि उन्होंने भारत को धमकाकर सीज फायर करवाया, तब प्रधानमंत्री मौन क्यों हैं? ट्रंप भारत माता का अपमान कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मौन हैं। क्या प्रधानमंत्री का पद बड़ा है या भारत माता का सम्मान? जब देश की बेटियां असुरक्षित 50 बड़े घोटाले हुए और करीब करीब छोटे मोटे तो रोज घोटाले यहाँ होते हैं। अभी ताजा उदाहरण, मध्य प्रदेश के 50,000 कर्मचारी चोरी हो गए, गुम हो गए, गायब हो गए। 250 करोड़ रुपए की सैलरी विड्रा नहीं हो रही है। सरकार ने इसके लिए एक जांच कमेटी बनाकर आदेश दिए, कर्मचारी ढूंढो। 4,50,000 जिस प्रदेश में कर्मचारी है उसमें 50,000 कर्मचारियों को ढूंढना पड़े, यानी कितनी बड़ी आर्थिक अराजकता है, कितनी बड़ी प्रशासनिक अराजकता है। अगर इनके आईडी होने के बाद सैलरी विड्रा नहीं हुई, सरकार को आदेश देने पड़े, तो इससे पहले 25 साल से ये 250-500 करोड़ रुपए साल के निकल रहे थे, ये कहाँ जा रहे थे? यानी पिछले 25 साल में 500 करोड़ रुपए साल, यानी 12,500 करोड़ रुपए कहाँ गए? ये भी सवाल है। कर्ज तो हम ले रहे हैं, फिर से ले रहे हैं 4,500 करोड़ का परसों। तो कुल मिलाकर प्रदेशवासियों जागो, इन्होंने कर्मचारी भी गायब कर दिए और इतने साल से सैलरी भी ले रहे हैं। इतना बड़ा अराजकता नहीं हो सकती है। इन्होंने चम्मच घोटाला किया, इन्होंने सांप काटने का घोटाला किया, इन्होंने कड़छी घोटाला किया, इन्होंने 42 अलग अलग घोटाले, ये घोटालों की लिस्ट है। अभी पुलिस भर्ती घोटाला, उससे पहले व्यापम घोटाला, उससे पहले इन्होंने किया पटवारी घोटाला, फिर नर्सिंग घोटाला, फिर फर्जी वेबसाइट घोटाला, फिर वन रक्षक घोटाला, फिर टाइपिंग स्टेनो परीक्षा घोटाला, फिर एमपीपीएससी की जखीरा घोटालों का, फिर एमपीईएसबी समूह 1, 2, 3 का घोटाला, फिर सरकारी बैंक भर्ती घोटाला, फिर शिक्षक भर्ती घोटाला, फिर दस्तावेज फर्जी दस्तावेज घोटाला, फिर एमपीपीएससी भर्ती अनियमितताएं, फिर स्वास्थ्य विभाग के अनुबंध कर्मचारी घोटाला, पुलिस भर्ती व्यक्तिगत घोटाला। कितने नाम ले, गला दुखता है।